2024 में कौन सा लहसुन लगाएं? ऊटी लहसुन, देसी या रियावन या जीटू लहसुन? किसान भाइयों, वैसे तो लहसुन की अलग अलग कई प्रकार की वैरायटियां मिल जाती है, लेकिन किसान भाइयों को उसी लहसुन की वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जो किसानों को बढ़िया उत्पादन दे और किसान जब लहसुन को मंडी ले जाए, किसानों को उस लहसुन का भाव भी शानदार मिले। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप भी 2024 में लहसुन की खेती करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की कुछ प्रमुख वैरायटियां जैसे कि ऊटी लहसुन, रियावन लहसुन, देसी लहसुन या जीटू लहसुन, इन किस्मों की सबसे ज़्यादा बुवाई और खेती किसान भाई करते हैं। 2024 में किसी भी प्रकार की वैरायटी अगर आप मंडी में ले जाएंगे तो अभी के समय पर काफ़ी बढ़िया भाव देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि किसानों को कौन से लहसुन की बुवाई करना चाहिए। किसान भाइयों, आप अपनी ज़मीन के अनुसार और अपने बजट के अनुसार लहसुन की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ऊटी लहसुन का बीज अभी के समय पर 40 से 45 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा है। एक बीघे में 2 क्विंटल के आसपास बीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देसी या रियावन या जीटू लहसुन के बारे में बात करें तो अगर आप बीज वाला लहसुन खरीदने जाएंगे तो अभी के समय पर 35, 38, 40 हज़ार के आसपास ही आपको बीज मिलने वाला है। लेकिन जो आप ऊटी लहसुन लगाते हैं उसको थोड़ा अगेता लगाना होता है, जिस कारण उसका बाज़ार भाव काफ़ी बढ़िया रहता है। अन्य वैरायटियों की तुलना में ऊटी लहसुन थोड़ा महंगा बिकता है। ऊटी लहसुन की खेती में थोड़ी लागत ज़्यादा आती है, अन्य वैरायटियों की खेती में थोड़ी लागत कम आती है। ऊटी लहसुन को गीला कटाई कर खेत से ही बेचना होता है, जिससे थोड़ी अतिरिक्त लागत आती है। इसके अलावा अन्य वैरायटियाँ जो भी आप लगाएंगे उन्हें आप धीरे धीरे हार्वेस्ट कर कटाई कर बेच सकते हैं, जिससे आपकी थोड़ी लागत कम आती है। बीज भी कम भाव पर मिल जाता है। उत्पादन के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, ऊटी लहसुन का उत्पादन थोड़ा ज़्यादा निकलता है अन्य वैरायटियों की तुलना में, क्योंकि ऊटी लहसुन की फसल को हम खेत से ही कटाई कर मंडी तक ले जाते हैं, जिससे लहसुन गीला होने के कारण, लहसुन में नमी होने के कारण थोड़ा वजन ज़्यादा निकलता है। अगर भाव के बारे में बात करें तो ऊटी लहसुन अन्य वैरायटियों की तुलना में 2 से 5 हज़ार रुपये तेज बिकता है, यानी कि ऊटी लहसुन का भाव किसानों को ज़्यादा देखने को मिलता है। अन्य वैरायटियों की तुलना में ऊटी लहसुन की खेती में थोड़ी लागत ज़्यादा आती है, लेकिन लहसुन में बीमारियां कम आती है। ऊटी लहसुन की खेती में बीमारियां कम आती है। अन्य लहसुन अगर आप लगाएंगे, आपकी ज़मीन कमज़ोर है, समय पर आपने देखभाल नहीं करी तो फसल में बीमारियां आने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर निष्कर्ष निकाले कि किसानों को कौन सा लहसुन लगाना चाहिए तो किसान भाइयों, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा लहसुन लगाना चाहते हैं। अगर आप खेत से ही लहसुन को बेचना चाहते हैं तो आप ऊटी लहसुन लगाएं। अगर आप लहसुन को स्टोरेज करना चाहते हैं, जैसे कि इस साल शुरुआत में लहसुन 10-12 हज़ार बिक रहा था और अभी के समय पर 25-30 हज़ार बिक रहा है, इस समय तक ऊटी लहसुन को हम रोक कर नहीं रख सकते। इस समय पर हम रियावन, देसी या जीटू लहसुन को आसानी से रोक कर स्टोरेज कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ऊटी लहसुन की पैदावार ज़्यादा है, अन्य वैरायटियों की पैदावार थोड़ी कम है। ऊटी लहसुन की खेती में थोड़े ज़्यादा लागत खर्चा आता है, अन्य वैरायटियों में थोड़ी लागत कम आती है। किसान भाई इस प्रकार से वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।